प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एक प्रॉब्लम दी हुई है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते, साप्ताहिक बचत 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती गई। हर हफ्ते उसकी जो बचत थी, पहले हफ्ते में कितनी थी? 5 रुपए उसकी बचत थी। पहले हफ्ते में उसकी 5 रुपए बचत थी, तो अगले हफ्ते में उसमें कितनी की? तो 5 रुपए तो थी, उसने बढ़ा दी, 1 रुपए 75 पैसे और बढ़ा दी, यानी कि ये 6 रुपए 75 पैसे हो गई। अगले हफ्ते में फिर उसने 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दी, तो ये 1 रुपए 75 पैसे फिर उसने बढ़ा दिए, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 8 रुपए 50 पैसे। फिर अगले हफ्ते में उसने 8 रुपए 50 पैसे प्लस 1 रुपए 75 पैसे, तो यहाँ पे ये 8 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 10 रुपए 25 पैसे। तो इस तरह से उसने अपनी जो बचत है वो बढ़ाती चली गई। अब उसने कहा कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 1.75 रुपये है ना, इसका मतलब है 1 रुपए 75 पैसे, और 20.75 रुपये यानी कि 20 रुपए और 75 पैसे इसका मतलब है। अब यहां से अब देखो हमारे पास क्या गिवन है कि प्रथम सप्ताह में बचत यह पूरा लिखना, तो जैसे नाम है उसका कि रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत कितनी है? 5 रुपए, और साप्ताहिक बचत में वृद्धि 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती है, तो इतने रुपए हर बार वो बढ़ा देती है साप्ताहिक। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि साप्ताहिक वृद्धि कितनी है? वो 1 रुपए 75 पैसे। तो अब यहां से देखो, पहले हफ्ते में बचत कितनी हुई? 5 रुपए। दूसरे हफ्ते में इसमें 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दिए, यानी कि 6 रुपए 75 पैसे हो गए। फिर इसमें 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दिए, तो ये कितने हो गए? 8 रुपए 50 पैसे हो गए। फिर इसमें 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दिए, तो ये हो गए 10 रुपए और 25 पैसे। तो इस तरह से चल रहा है हमारे पास काम ये। अब देखो प्यारे बच्चों, इस साप्ताहिक बचत के पैटर्न को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एपी बन जाती है। इस एपी में प्रथम पद यानी कि ए हमारे पास 5 है, और सारवंतर यानी कि जितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यही तो है। 6 रुपए 75 पैसे में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 1 रुपए 75 पैसे, तो यह हमारे पास 1.75, ये हमारे पास सारवंतर आ गया। अब यहां से यदि कह रहा है कि nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत ये हो जाती है, यानी कि an है, an बराबर है 20.75। यहां पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार nवां सप्ताह यानी कि an 20.75। फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी 20.75। a का मान हमारे पास कितना है? 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान है हमारे पास 1.75 बराबर है 20.75। अब देखो गुना करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको पहले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 गुना में 1.75 बराबर है 20.75 माइनस 5, तो n-1 गुना में 1.75 बराबर है 15.75। तो हम पहुंच गए n-1 गुना में 1.75 बराबर है 15.75। तो n-1 बराबर है 15.75 बटे में 1.75। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक है, यानी कि दशमलव हम हटा देते हैं, तो n-1 हमारे पास आ गया 1575 और यहाँ पे 175। तो 5 पे कैंसिल कर देते हैं दोनों को, 5 दिए 15, 5 एक 5 और 5 पंजे 25। यहाँ पे 5 दिए 15, 5 पंजे 25, फिर 5 पे कैंसिल किया तो 5 6 के 30,
5 छिके 30, 5 तिये 15, यहाँ पे हमारे पास 5 सत्ते 35, 7 पे 7 एकम 7, 7 निमे 63, तो n माइनस 1 बराबर है 9, n बराबर है 9 जमा 1, n बराबर है 10। तो हमें n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान हमारे पास आ गया 10। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, बेहद आसान, बेहद इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके आसपास ही घूम रही है। इसमें से कोई भी 3 टर्म आपको दी हो सकती है और चौथी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। an पूछा जा सकता है, a पूछा जा सकता है, n पूछा जा सकता है और d पूछा जा सकता है। तो इसके फॉर्मूले के आसपास ही सारा काम घूम रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर होता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। एक प्रॉब्लम दी हुई है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते, साप्ताहिक बचत 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती गई। हर हफ्ते उसकी जो बचत थी, पहले हफ्ते में कितनी थी? 5 रुपए उसकी बचत थी। पहले हफ्ते में उसकी 5 रुपए बचत थी, तो अगले हफ्ते में उसने कितनी की? तो 5 रुपए तो थी, उसने बढ़ा दी, 1 रुपए 75 पैसे और बढ़ा दी, यानी कि ये 6 रुपए 75 पैसे हो गई। अगले हफ्ते में फिर उसने 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दी, तो ये 1 रुपए 75 पैसे फिर उसने बढ़ा दिए, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 8 रुपए 50 पैसे। फिर अगले हफ्ते में उसने 8 रुपए 50 पैसे प्लस 1 रुपए 75 पैसे, तो यहाँ पे ये 8 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 10 रुपए 25 पैसे। तो इस तरह से उसने अपनी जो बचत है वो बढ़ाती चली गई। अब उसने कहा कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 1.75 रुपये है ना, इसका मतलब है 1 रुपए 75 पैसे, और 20.75 रुपये यानी कि 20 रुपये और 75 पैसे इसका मतलब है। अब यहां से अब देखो हमारे पास क्या गिवन है कि प्रथम सप्ताह में बचत, यह पूरा लिखना, तो जैसे नाम है उसका कि रामकली
कि प्रथम सप्ताह में बचत कितनी है, 5 रुपए, और साप्ताहिक बचत में वृद्धि 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती है, तो इतने रुपए हर बार वो बढ़ा देती है साप्ताहिक। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि साप्ताहिक वृद्धि कितनी है, वो 1 रुपये 75 पैसे। तो अब यहां से देखो, पहले हफ्ते में बचत कितनी हुई, 5 रुपए, दूसरे हफ्ते में इसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिया, यानी कि 6 रुपये 75 पैसे हो गए। फिर इसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिए, तो ये कितने हो गए, 8 रुपये 50 पैसे हो गए। फिर इसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिए, तो ये हो गए 10 रुपये 25 पैसे। तो इस तरह से चल रहा है हमारे पास काम ये। अब देखो पहले बच्चों, इस साप्ताहिक बचत के पैटर्न को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एपी बन जाती है। इस एपी में प्रथम पद यानी कि ए हमारे पास 5 है, और सारवंतर यानी कि जितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यही तो है, 6 रुपये 75 पैसे में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 1 रुपये 75 पैसे। तो यह हमारे पास 1.75, ये हमारे पास सारवंतर आ गया। अब यहां से यदि कह रहे हैं कि nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत ये हो जाती है, यानी कि an है, an बराबर है 20.75। यहां पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। nवां सप्ताह यानी कि an 20.75, फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी 20.75। a का मान हमारे पास कितना है, 5, प्लस n-1 इंटू डी का मान है हमारे पास 1.75 बराबर है 20.75। अब देखो गुना करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको पहले इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 गुना में 1.75 बराबर है 20.75 माइनस 5। तो n-1 गुना में 1.75 बराबर है 15.75। तो हम पहुंच गए n-1 गुना में 1.75 बराबर है 15.75। तो n-1 बराबर है 15.75 बटे में 1.75। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक है, यानी कि दशमलव हम हटा देते हैं। तो n-1 हमारे पास आ गया 1575 और यहाँ पे 175। तो 5 पे कैंसिल कर देते हैं दोनों को, 5 दिए 15, 5 एक 5 और 5 पंजे 25। यहाँ पे 5 दिए 15, 5 पंजे 25, फिर 5 पे कैंसिल किया तो 5 छीके 30, 5 छीके 30, 5 दिए 15। यहाँ पे हमारे पास 5 सत्ते 35, 7 पे 7 एकम 7, 7 नी में 63। तो n-1 बराबर है 9, n बराबर है 9 जमा 1, n बराबर है 10। तो हमें n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान हमारे पास आ गया 10। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, बेहद आसान, बेहद इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये जो फॉर्मूला है an = a प्लस n-1 इंटू डी, इसके आसपास ही घूम रही है। इसमें से कोई भी 3 टर्म आपको दी हो सकती है और चौथी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। an पूछा जा सकता है, a पूछा जा सकता है, n पूछा जा सकता है और d पूछा जा सकता है। तो इसके फॉर्मूले के आसपास ही सारा काम घूम रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर होता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।